इसलिए इस अंतिम समय में परमेश्वर के प्रेम में बढ़े और प्रभु की नजर से अपने आप को देखे। प्रभु मैं आप मुझसे खुश हैं। आप जानते हैं प्रभु सदियों से तरसा आपकी संगति के लिए और अभी भी वो तरसता है। आपके पास तो टाइम ही नहीं है, आप तो बहुत बिजी हैं। वो दुनिया बनाने वाला आप घुटनों पे आते हो, 1 मिनट में उतर के आता है आपके पास। आप जानते हैं वो तरसता है आपकी संगति के लिए। उसने 4000 साल उस संगति को पाने के लिए योजनाएं बनाई। 4000 साल वो कहता रहा मैं कुंवारी को गर्भवती होगी, मैं उसको भेजूंगा, उसका नाम इम्मानुएल होगा। इम्मानुएल का मतलब परमेश्वर हमारे साथ। यीशु के द्वारा परमेश्वर फिर से हमारे साथ होगा। कितने सैकड़ों प्रॉफिट से भविष्यवाणियां कराई, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। एक बार वो संगति को स्थापित करने के लिए मैं आ रहा हूं। प्रभु के हार्ट को समझिए। छोड़ दो ये रिलीजियस क्रिश्चियनिटी, छोड़ दो ये बड़े बड़े डॉक्ट्रिन और सब कुछ नहीं चाहिए प्रभु को। ये सारी चीजें प्रभु को तुम्हारा समय चाहिए, प्रभु को तुम्हारी संगति चाहिए। जब प्रभु के साथ बैठोगे ना, हृदय टूटेगा, आंसू नहीं रुकेंगे, कराहना नहीं रुकेगा। वो पवित्र आत्मा का जब प्रेम आएगा, प्रभु कहेगा यस आ मेरे बेटे, बहुत समय हो गया, कहाँ था तू? मैं तरस रहा था तेरी संगति के लिए, तेरे प्रेम के लिए। प्रभु मैं तो सेवा कर रहा था, प्रभु मैं तो तेरी ये कर रहा था, वो कर रहा था, वो छोड़ सब, छोड़ दे सब, मेरे साथ। मैं इतनी योजनाएं बनाई किस लिए? मैं सैकड़ों साल तरसा हूं तेरे लिए। तू कहता मैं बिजी हूं, अभी मैं पूरी दुनिया चला रहा हूं। मैं नहीं कहता कि मैं बिजी हूं, तू पुकारता मैं आ जाता हूं और तू बिजी है। कहाँ है हम? गीत ना आदम तू किथे है? सच में आज वो ही पुकार रहा है, प्रभु कलीसिया को पुकार रहा है। उसे आदम तू कहाँ है? आज भी वो बोल रहा है आदम तू कहाँ है? प्रभु मैं तो जॉब पे हूँ, प्रभु मैं तो वहाँ पे हूँ, प्रभु मुझे तो ये देखना है, प्रभु मुझे तो वो देखना है। प्रभु तो वेला बैठा है। हाँ प्रभु तो फ्री है बिल्कुल, पूरी दुनिया तो अपने आप चल रही है सब। हाँ फिर प्रभु की संगति से प्रेम करो। प्रार्थना को बोझ ना समझे। प्रेयर क्या है? जब आप अपने पिता के साथ बैठते हो, जैसे आप उसकी संगति से जाते हो, आपके आंसू टपकने लगते हैं, आपका हृदय प्रेम से भर जाता है, आपको एहसास होता है कि आप है ही क्या, खुदा आपसे मिलने आया है। बहुत तरसता है वो आपके लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी संगति के लिए। कितना दुख देंगे उसे हम, कितना, बहुत दे चुके। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं काश हम पहले प्रभु में आए होते। मैंने बोला अभी आ गए हो ना, अब तीर चला लो जो चलाने हैं, अब बैठ जाओ प्रार्थना में। काश वाला छोड़ दो, अभी आ गए ना, अब कितना प्रभु में तुम्हारे पास समय है। देखिए यीशु की आंखों में प्रेम का समंदर नजर आएगा आपको। फील करें, साथ में बैठ के जाएगा वो आपके। एक ही प्रार्थना किया करो,
मुझे तेरी संगति चाहिए। मेरे साथ बैठ प्रभु, मेरे साथ बातें कर प्रभु। जितना तुम कहते तो हो मुंह से, बैठते कब हो उसके साथ? समय निकालो, समय निकालो। एक दिन सबसे बड़ा पछतावा जो हमें होगा ना, वो एक ही बात का होगा। कितनी भी बड़ी मिनिस्ट्रियां खड़ी कर लो, कितने भी बड़े बिजनेस खड़े कर लो, कितने भी दुनिया में फेमस हो जाओ, लेकिन एक दिन आपको मलाल होगा कि आपने अपना समय, जिसके साथ आप हमेशा रहोगे ना, काश आपने अपना समय उसके साथ बिताया होता। और ये मलाल हमेशा के लिए रहेगा। जितना रिश्ता यहाँ पे मजबूत करोगे, उतना वहां पे भी उसकी नजदीकी में रहोगे। जितना यहाँ पे टेम्परेरी प्रभु को लोगे ना, जितना का रिश्ता बनाओगे, उतना का रिश्ता रहेगा वहां पे भी। तो रिलेशनशिप कहता, मैं तरसता हूं तुम्हारे लिए, मैं तरसता हूं। मैं हजारों साल से तरसता था। मैं आता था तुम्हें रोज मिलने, लेकिन तुमने वो संगति तोड़ दी। मैं तरसता रहा 4000 साल इस संगति के लिए। 6000 साल हो गए, अब जाके तुम मुझे मिले हो। वो तरसता है आपके लिए, वो तरसता है। क्या चाहिए आपको? मैं सब दूंगा तुझे। मत चिंता कर क्या खाएंगे क्या पिएंगे, मत चिंता कर। मैं बुढ़ापे में भी तुझे उठा के रखूंगा। मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। तू मेरे साथ रह, तू मेरे साथ रह। मैं अनंत काल के लिए तुझे अपने साथ रखना चाहता हूं। और हम इसी जीवन में उसके साथ नहीं रहना चाहते। इसी जीवन में हम समय नहीं निकालते उसके लिए। वो आपके लिए तरसता है। वो कहता है, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में घर तैयार करने चाहता हूँ, ताकि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तुम भी मेरे साथ रहना। फिर हम रोज मिला करेंगे। मैं दिखाऊंगा मैंने कितने सोने के महल बनाए तुम्हारे लिए। हाँ, सोने की सब कुछ तैयार कर लिया है। किस लिए? संगति के लिए। हाँ, और आज हमारे पास उसके लिए समय नहीं है। सोचो अपने कहां से हम आए, क्या किया उसने हमारे लिए। उसके प्रेम को समझिए, उसके प्रेम को समझिए। बैठिए उसके साथ। आज नहीं सोऊंगा प्रभु, मैं नहीं सोऊंगा आज प्रभु, मैं आपके साथ बैठूंगा। मुझे आप चाहिए प्रभु। वो दरवाजा खोल के आएगा आपके पास, आपसे बातें करेगा, आपसे बातें करेगा। क्या कभी चाहत रखी है? उसने आपके संगति के लिए, आपसे प्रेम के लिए कितना कुछ किया कि ये संगति दोबारा उससे मिल जाए। और आज जब यीशु हमें मिल चुका है, हम क्या कर रहे हैं? हम तो संसार को, जिसको छोड़ के यीशु के पास आए, आज यीशु को छोड़ के उस संसार के पीछे जा रहे हैं, संसार की अभिलाषाओं के पीछे जा रहे हैं। और खुदा देखता है, मैं सब कुछ छोड़ के इसके पास आया और ये मुझे छोड़ के संसार के पीछे जा रहा है। आप सोचो, आप अपने ही हृदय को, आप किसी व्यक्ति के लिए सब कुछ छोड़ के उसके पास जाओ और वो कहे, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं थोड़ा बिजी हूं, आप फिर आइएगा। और आप क्या कहोगे? हाँ, मैं इस व्यक्ति के लिए अपना सब कुछ छोड़ के आया और मुझे था कि ये मुझे देखकर पागल हो जाएगा। मैं क्या सोच रहा था कि ये क्या, कितना आनंदित हो जाएगा मुझसे मिलके।
ये झूम उठेगा और ये कह रहा आप फिर आइए, अभी टाइम नहीं है मेरे पास। आप सोचिए क्या बीतेगी हमारे हृदय पे। और आप उस पिता से कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। पूरी दुनिया, बाइबल में लिखा है, वो मुट्ठी खोलता है रात को और हर जीवधारी को उसका आहार पहुंचाता है। एक चींटी को भी वो उसका आहार देता है। और आपके घर में 4-5 लोगों के लिए आप कहते हो मैं बिजी हूँ, मेरे पास समय नहीं है। वो परमेश्वर पूरी सृष्टि को चलाता है, फिर भी आपकी संगति के लिए तरसता है। प्रेम करो यीशु से, तरसता है। वो क्यों लेके जाएगा आपके साथ आपको? आपको तो समय नहीं है उसके लिए। प्रभु कहेगा तू यहीं बिजी रह। हाँ, तेरे पास मेरे लिए समय नहीं है ना, फिर ऊपर आके भी क्या करेगा? बोर होएगा मेरे साथ। यहीं तेरा मन नहीं लगता मुझ में, तो मैं तुझे बोर नहीं करना चाहता अपने साथ, तू यहीं पे रह। कौन है तुम्हारा स्वर्ग में? किसके पास जाना चाहते हो? जिसके लिए समय नहीं है, जिससे प्रेम नहीं है? क्यों जाना चाहते हो? सिर्फ आग से बचने के लिए या यीशु के प्रेम के लिए, संगति के लिए? और मैं आपको एक वार्निंग दे रही हूँ इस समय पे, जो लोग इस समय परमेश्वर के प्रेम में नहीं बढ़ेंगे वो हमेशा के लिए प्रभु के प्रेम से अलग कर दिए जाएंगे। इसलिए प्रभु से लिपट जाओ। खुदा से लिपटे होगे, कितनी विपत्तियां दुनिया में आए आपको छू नहीं सकती। और ये जो विपत्तियां आती है ना, जब पाप बढ़ता है तब आती है। इसलिए पवित्र बनो जैसा वो पवित्र है। हालेलुया।